खेतों पर काम करके कैसा लग रहा है? चैलेंजिंग काम होता है। कुछ भी गाना गाते हैं, कुछ हम पहुँचेंगे जोता गया है तो मैं नहीं दिखा सकता। 2 नंबर करने आते हैं कि ब्यूटियाँ भरी पड़ी है। ऐसी ही नज़ारे देखते रहिए। पता नहीं कब कौन सा सांप सामने आ जाए, सिट्टी पिट्टी गोल हो जाए, स्किन की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। इनसे थोड़ा बच के रहिए। मैं गर्मी से बेहाल हूँ। खेतों की कटाई हो रही है तो कुछ न कुछ बजाने को चाहिए कि इनके हाथों में खुजली किसी को भी बजा देते हैं। इंडियन आइडल में जाएंगे। बड़ा ही प्यारा टैलेंट है यहाँ का। टैलेंट देखते ही बनेगा। खाजुआ बिरौन जी का नाम लेते हुए आगे बढ़ते हैं। देवी देवता नहीं है बल्कि पक्षियों की आवाज़ें सुनकर दिल को रिलैक्स होकर चप्पल पहने हैं। आप लखानी के भी पहने होंगे। लखानी के चप्पल पहनते होंगे। सियार पालने कर लोग कुत्ते और सियार आपस में बचा हुआ खाना खाते हैं। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पे। तो बिट्टू, खेतों पर काम करके कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। रोज ये काम करता है। तो दोस्तों, खेती करना अपने आप में बहुत ही चैलेंजिंग काम होता है। तो दोस्तों आप सुन सकते हैं यहाँ पर कुछ भी बैंड बाजा बारात चलते रहता है। बिना टाइम देखे कभी भी बजते रहता है। तो यहाँ पर लोग गाने बजाने का बहुत शौक रखते हैं। लजला बिरौन जी कुछ भी गाते रहते हैं। कुछ भी गाना गाते हैं, कुछ भी नाचते हैं यहाँ। तो मैं इन घुमावदार खेतों से निकलता हुआ एक शानदार जगह पहुँच रहा हूँ और उस शानदार जगह पर पहुँचते ही आपको वो शानदार जगह दिखाऊंगा। बड़े ही घुमावदार खेत हैं ये और इन खेतों से निकलना अपने आप में चुनौती है और इन चुनौती को पार करते हुए उस जगह पर हम पहुँचेंगे। तो दोस्तों देख सकते हैं मेरे पीछे ये मेड़ बांध दिया गया है ताकि कोई भी जानवर ऊपर आ ना पाए। और ये जो मेड़ देख रहे हैं इसके पीछे खेत है और उस खेत को अभी ताज़ा जोता गया है। देख सकते हैं पूरा फ्लैट दिख रहा है क्योंकि ये अभी ताज़ा जोता गया है। तो ये खेत बहुत ही गीले दिख रहे हैं और इन पर चलना भी मुश्किल हो रहा है। इन खेतों पर चलने से मेरे चप्पल फंस रहे हैं जिसको निकालने में मुझे परेशानी हो रही है। तो खेतों में लोग अभी काम कर रहे हैं और मैं उनका वीडियो दिखाकर उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए मैं उनका वीडियो इस समय नहीं दिखा सकता। तो दोस्तों यही वो खाई है जहाँ पर लोग 2 नंबर करने आते हैं। पता नहीं ऐसी क्या मजबूरी है कि लोग टॉयलेट करने इस खाई में आते हैं जबकि अपने घर में वो टॉयलेट बनवा सकते हैं। बड़ा ही हरियाली दिख रहा है इन खाई के बीचों बीच और उसके किनारे भी बहुत ही हरे भरे पेड़ आप देख सकते हैं। नीम मेरे पीछे लगा हुआ है। यहाँ पर ऐसे दृश्य हैं कि आप देखकर चौंक जाएंगे। आप विश्वास नहीं कर सकते कि यहाँ पर इतनी ब्यूटी भरी पड़ी है। तो दोस्तों ब्यूटी तो छोड़िए, ब्यूटी का बाप भी यहाँ आकर उसकी भी ब्यूटी कम पड़ जाएगी क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी ब्यूटियाँ भरी पड़ी हैं जिसका आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। तो मेरे पैरों के नीचे उस ब्यूटी जगह पर जाने का रास्ता है, लेकिन वहां जाने का मैं जोखिम नहीं उठा सकता क्योंकि ब्यूटी दूर से देखने में ही अच्छी लगती है। पास जाओ तो सारा मामला अलग हो जाता है। तो यहाँ की ब्यूटी आपको कैसी लगी कमेंट में आप मुझे बता सकते हैं। तो मैं आपके लिए इससे भी अच्छी ब्यूटी दिखाने लाऊंगा, मैं वादा करता हूँ।
फिलहाल आप ऐसी ही ब्यूटियों का आनंद लेते रहिए और ऐसी ही नज़ारे देखते रहिए। क्या पता कब क्या अच्छी ब्यूटी से सामना हो जाए आप सबका। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अपने को भी यहाँ से बचाते बचाते निकलते हैं, क्योंकि पता नहीं कब कौन सा सांप सामने आ जाए और हमारी सिट्टी पिट्टी गोल हो जाए। उसको देखते ही, वैसे सांप को देखते ही आप सबकी भी सिट्टी पिट्टी गोल हो जाएगी, ये मैं वादा करता हूँ। सिर्फ आप मुझे ही देख के नहीं बता सकते कि मेरी ही सिट्टी पिट्टी गोल हो जाएगी, आपकी भी सिट्टी पिट्टी गोल हो जाएगी। तो ये है दोस्तों नीम की पत्ती, और जिस किसी को भी स्किन की प्रॉब्लम हो, इसको गर्म करके गर्म पानी में डाल के नहाए तो उसकी स्किन कुछ ही दिनों में स्किन की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। वैसे नीम के फ़ायदों के बारे में शायद ही आप सबको पता हो, लेकिन ये बहुत ही गुणकारी होती है। आप अगर इसके गुण को जान जाएं तो आधे से ज़्यादा बीमारी आपकी दूर हो जाए। तो यहाँ जैसे जैसे शाम होगी, लोग अपने घर से 2 नंबर करने इन खेतों पर आने लगेंगे, और इनसे थोड़ा बच के रहिए। ज़्यादा ज्ञान मत बांटिए, नहीं तो आपको 2 तमाचे लगा देंगे। इन जंगलों में, इन खाइयों में ऐसे ऐसे पेड़ मौजूद हैं कि आप सोच नहीं सकते। आपकी बीमारियों से संबंधित, आपके बीमारियों को ठीक करने के लिए यहाँ बहुत सारे पेड़ हैं। तो दोस्तों गर्मी बहुत पड़ने लगी है और इस समय मैं गर्मी से बेहाल हूँ, और इस गर्मी में भी ये वीडियो आपको दिखा रहा हूँ। और मेरे सामने कुछ ही मीटर दूर मोर अपने पंख फैलाए खड़ा है, लेकिन मैं आपको दिखा नहीं सकता, क्योंकि जैसे ही वो वीडियो बनाऊंगा वो फुर से उड़ जाएगा, तो कोई मतलब नहीं बनता। और मेरे खेतों के पीछे खेतों की कटाई हो रही है, सारे खेत कट चुके हैं, बस कुछ खेतों को छोड़कर वो भी धीरे धीरे कट जाएंगे। इस समय यहाँ बहुत ही शोर शराबा हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर पहले ही बता चुका हूँ कि बैंड बाजों के बहुत ही शौकीन लोग रहते हैं और रोज़ कुछ न कुछ बजाते रहते हैं। यहाँ के लोगों को कुछ न कुछ बजाने को चाहिए, क्योंकि इनके हाथों में खुजली मचती रहती है। इतनी खुजली मचती है कि किसी को भी बजा देते हैं, चाहे जो सामने दिखे। और ये बाजा बजाने में भी फास्ट हैं। वैसे मैं बाजा बजाने की ही बातें कर रहा था, और आप क्या समझ रहे थे? एक दिन ज़रूर यहाँ से लोग इंडियन आइडल में जाएंगे, क्योंकि इनको गाने का बहुत ही शौक़ है। मैं जब से यहाँ आया हूँ बस लोग गा बजा ही रहे हैं और कुछ ज़्यादा काम नहीं करते हैं। बहुत ही होनहार लोग यहाँ रहते हैं, अच्छे अच्छे टैलेंट यहाँ से निकलते हैं। बहुत ही टैलेंट कूट कूट के भरा है इन लोगों में, और आप कभी आइएगा यहाँ का टैलेंट देखिएगा। बड़ा ही प्यारा टैलेंट है यहाँ का। टैलेंट का भरमार, टैलेंट का खुमार यहीं से निकलता है, और आप देख देख के चौंक जाएंगे। अजीब अजीब प्यारे प्यारे टैलेंट यहीं से निकलते हैं। आप आइए तो सही। तो चलिए आपको और टैलेंट वादियों से मिलवाते हैं, और उन टैलेंट वादियों का टैलेंट देखते ही बनेगा जिस पर आप विश्वास नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों खजुआ बिरौंजी का नाम लेते हुए आगे बढ़ते हैं, और ये खजुआ बिरौंजी कोई देवी देवता नहीं है, बल्कि एक गाना है। और आप क्या समझ रहे थे कि कोई देवी देवता है? वैसे मैं बहुत देर से मोर की एक वीडियो लेना चाहता हूँ, लेकिन वो देखते ही भाग जाते हैं, इसलिए मैं आपको वो वीडियो दिखा नहीं पाता। तो दोस्तों
पक्षियों की आवाज़ें सुनकर दिल को एक सुकून मिलता है। इनकी आवाज़ें बहुत ही मधुर होती है। इनको सुनने में बड़ा मज़ा आता है, एक अलग ही फीलिंग आती है। तो दोस्तों, इस समय मैं बहुत थक गया हूँ और रिलैक्स करना चाहता हूँ। वैसे रिलैक्स से याद आया, क्या आपने कभी रिलैक्सों के चप्पल पहने हैं? अगर पहने हैं तो उसका एक्सपीरियंस मुझे कमेंट में बताइए। वैसे मैं जानता हूँ बहुत से लोगों ने रिलैक्सो के चप्पल पहने होंगे। वैसे अगर रिलैक्सो के चप्पल पहने होंगे तो आप लखानी के भी पहने होंगे। लखानी को तो भूला ही नहीं जा सकता। बहुत से लोगों ने लखानी के चप्पल पहने होंगे और आज भी लखानी के चप्पल पहनते होंगे, मेरा पूरा विश्वास है। तो लोगों ने बड़े अजीब अजीब शौक पाल रखे हैं। अब कुत्तों की जगह सियार पालने का लोग सोच रहे हैं और कुछ लोगों ने उसको बंधक बनाया था, लेकिन जैसा मैंने कहा है कि उसको बंधक बनाना मुश्किल है। सियार पालतू जानवर नहीं है, उसको बंधक बनाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि वो मौका पाते ही आप पर हमला कर सकता है। इसलिए उसको पालतू बनाने का सपना आप छोड़ दीजिए। और इस गांव में बहुत सारे सियार घूमते रहते हैं। रात को कुत्ते और सियार आपस में मिल बांट के खाना खाते हैं। मैंने कई बार देखा है, मेरे घर के सामने ही कुत्ते और सियार मिलके बचा हुआ खाना खाते हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए बाय।